ये चीज दुनिया की सबसे सख्त धातु से बनी है। पूरे देश में सिर्फ ब्लेड का पहला व्यक्ति ही इस पर निशान छोड़ सकता है। ये चीज हमारे लिए नहीं है। चलो यहां से चले। ओए कसाई, कभी तूने तलवार भी देखी है? नहीं। वो जाहिर ही था। ना अंदरूनी ताकत है, पतले हाथ पतली टांगे, सुअर काटने के ही लायक हो। मेरी बात सुनो, ये मत सोचना कि मिस टॉम को बचाकर तुम यहाँ के हो गए हो। तुम अभी भी सिर्फ एक कसाई ही हो, हमारे बराबर बिल्कुल भी नहीं। अगर जरा सी भी बुद्धि होगी तो यहाँ से चले जाओगे। चलो सब। मास्टर ने सही कहा था, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, बहुत मतलबी हैं। इतना मुश्किल है क्या? कोशिश करता हूं। वो पत्थर, आखिर ये किसने कर दिया? एकदम शार्प कट, जैसे एक ही बार में काटा हो। बड़े से बड़े योद्धा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ 1 इंच का निशान ही मार पाते हैं, पर इस इंसान ने तो 2 हिस्सों में काट डाला। इसका मतलब उसकी ताकत बड़े योद्धा से भी कई ज्यादा है। अगर हम उसे अपनी तरफ कर ले तो फिर हमें कोई भी नहीं झुका सकता। मास्टर, मेरे ख्याल से उसके आने से लेक होल पक्का फिर से बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर ये महान इंसान है कौन। सिर्फ एडन यहाँ आ जाया था, क्या वो ही हो सकता है? मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मिसेस टॉम, आप रो क्यों रही हैं? बैठो। सुना है तुम सालों से पहाड़ों में ही रह रहे हो। तुम्हारे मास्टर अच्छे तो है ना? वहां सब कुछ कठिन होगा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, बस मैं कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाया, खासकर मेरी माँ। मैं बस उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म क्यों दिया? सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए? एक बच्चा माँ के लिए सब कुछ होता है, वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। वो भी जरूर तुम्हें ढूंढ ही रही होंगी। मैं उन्हें दोष नहीं देता। तुम देखो खुद को, कितने पतले हो। तुम्हें तो ठीक से खाना चाहिए ताकि तुम्हें ताकत आए। भूख लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए तुम सब रख लो। और ये कपड़े भी रखो, मैंने तुम्हारे लिए सिलाया इसे। ठंड बहुत है तो अपना ख्याल रखना। मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं काश आप मेरी माँ होती। सच तो ये है। लूजर आदमी, आज तुम बचोगे नहीं। लूजर आदमी, हमारे सामने आओ, जल्द से जल्द। मिसेस टॉम, आप क्या कहने वाली थी? क्रेस्ट क्लैन यहाँ आ गया है। एडन के अंदर ताकत नहीं है, उसे भी इसमें घसीटा जरूर जाएगा। हम कुछ नहीं। मिस्टर स्टोम, तुम अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। पीछे आंगन से एक रास्ता है बाहर जाने का, तुम वहीं से चले जाओ। मिसेस टॉम मेरे लिए दयालु हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। एडन, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम लड़ नहीं सकते, तुम इसमें मत पड़ो, जाओ यहाँ से। तुम जैसा एक बकवास कसाई इस लड़ाई में आखिर कर ही क्या लेगा? चले जाओ। अगर आज तुम लोगों ने फर्स्ट मार्शल हॉल का खिताब नहीं लौटाया तो कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। गैलन, तुम जैसे छोटे लड़के की हमारे परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? बकवास बकवास। डेमन स्टॉर्म, चुपचाप सरेंडर कर दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं।
क्यों ना हम आमना सामना करें? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? यही सबके सामने फैसला हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। जैसे ही एक बार स्टेज पर चढ़ते हैं तो जिंदगी मौत भगवान के हाथ में। तो बताओ क्या कहते हो? तुम सभी बेकार लोग, हिम्मत है तो स्वीकार करो। गेलन क्रेस्ट अपने पापा से बहुत ज्यादा नीचे आता है। मैं ज़ारा भी 30वें नंबर पर है। ये तो सच में अपनी मौत को बुलाना है। कायरों की फौज, अगर मुझसे लड़ने में डर रहे हो तो फिर आ जाओ, नीचे से रेंग कर जाओ। एक एक कर आ जाओ सभी। मैं लड़ूंगा तुमसे। बहुत धीमे हो तुम, सारी चाल पहले से पता चल जा रही है। एक सुअर काटने वाले हो तुम क्या जानो तलवार का खेल? यहाँ हीरो बनने चला है डेमन स्टॉर्म। तुम्हारे पास योद्धा की इतनी कमी हो गई कि अब एक कसाई से उम्मीद लगानी पड़ रही है। जिसके अंदर ताकत ही नहीं है वो कभी भी परिवार से नहीं जुड़ सकता। बकवास बंद करो, इसे गिराओ पहले। गैलन का स्टाइल उसकी ताकत है। उसकी तलवार वाकई धीमी है, पर आइडन के अंदर सच में ताकत नहीं है। तो फिर इसने कमियां कैसे देख ली? इतनी घटिया टेक्निक के साथ तुम खुद को तलवारबाज कैसे कह सकते हो? लेन, इससे टक्कर मत लो। रफ्तार का फायदा उठाकर बाई टांग पर वार करो, दाव तुरंत टूट जाएगा। सलाह के लिए शुक्रिया। बढ़िया। ऐसी चाल तो मैं भी पहली बार देखूंगा। तुम सच में ही स्टॉर्म क्लैन की शान हो। ये लोग तो खुद ही खड्डे में कूद रहे हैं, किसी तरह इन्हें आगाह करना होगा। मेरी दाहिनी कोहनी अचानक सुन्न हो गई। मैंने तो कसाई भी नहीं की, 3 बार में ही सांसें टूटने लगती है। कोहनी भी साथ नहीं दे रही। 3 बार फिर सांस। हर 3 वार के बाद गैलन का दाहिना कोहनी ढीला पड़ जाता है। यही वार करने का सबसे बेहतर मौका है। इतनी तेज आंखों के साथ भी क्या सच में एडन को कुछ नहीं पता? लेन, मेरी बात सुनो, उसकी बाई टांग पर वार करो। हाँ, बेवकूफ, मैंने उसे जानबूझकर कमजोर किया। मेरी चाल बहुत मजबूत है। बिल्कुल नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? ओए, क्या यही है तुम्हारी ग्रुप की शान? मेरी मदद करके अच्छा किया। अगर ये मरा तो फिर ये तुम्हारी वजह से मरेगा। वहीं रुको जरा। ये ऐसे ही फेंक रहा होगा, लेन ने कम ताकत लगाई होगी। डेमन स्टॉर्म, क्या अब आपने कचरा रखना भी शुरू कर दिया? हाँ? नाकाम शिष्यों से पेट नहीं भरा तो अब एक सुअर काटने वाला रख लिया। ऐसी चीजों को तो हमारे यहाँ पर चपरासी भी नहीं बनाते हैं। टॉड, उसकी कोहनी पे वार करो, ठीक 3रे वार के बाद, जब वो तलवार हटाए। मैं ज़रा भी सब पहचान लेती हैं। मुझे वही करना चाहिए।
मेरा हाथ। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात ज़ारा, बहुत अच्छे। इसने सही पहचाना था, पर तब भी एडन के अंदर अंदरूनी ताकत नहीं है। ब्रेन क्रेस्ट, तुम हार गए हो, इसलिए अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। हार गए? वैसे नियम तो ताकतवर लोग ही बनाते हैं। मेरा बेटा अभी 2 जंग लड़कर आया है, इसलिए उसके अंदर स्टेमिना कम था। तुम तुक्के से जीते हो। अब तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। तुम एक मास्टर हो और एक शिष्य से लड़ना चाहते हो। तो फिर क्या हुआ? तुम में दम है तो तुम भी लड़ लो। तोड़। ये रैंकिंग में तो 10वें नंबर पर है, फिर भी ये एक बार भी नहीं सह पाया। 20 साल पहले स्टॉर्म क्लैन को नंबर 1 हॉल का खिताब मिला था, लेकिन अब समय और तुम्हारी ताकत दोनों बदल चुके हैं। तुम चीटी जैसे लोग अभी भी पुराने वक्त के घमंड में हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो। मैं भी जरा देखता हूँ कब तक नहीं झुकोगे। जब तक मेरे हाथ में है, मैं कभी भी नहीं झुकने दूंगा। डेमन स्टॉर्म, इतने सालों में तुमने अपनी ताकत खो दी है। तुम एक तलवार भी हिला सकते हो। तुम जैसे के लिए मैं ही अकेला काफी हूं। स्टॉर्म के हेड 5 बार तक भी नहीं टिक पाएंगे। कसाई के बच्चे, अपना मुंह बंद रखो। हमारे मास्टर तुम्हारी तरह कोई लूजर नहीं है, समझे मेरी बात? बस, एडन मेरा मेहमान है, सॉर्ट को ले जाओ यहाँ से। बुढ़ाओ, तुम तो काफी कमजोर निकले। लगता है कोई भी मेरे पापा को हरा नहीं सकता। सब एक साथ आओगे तब भी नहीं। मैं लड़ूंगी। ज़ारा, तुम्हारे पापा नहीं जीत पाए तो तुम। माँ, मुझे लड़ना ही होगा, ये मेरा कर्तव्य है। ज़ारा, तुम तो रैंक में सिर्फ 30वें नंबर पर ही हो। मेरे पापा से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अभी भी समय है, हार मान लो। नहीं, देखते रहो सपने। तुम्हारे सामने झुकने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ज़ारा, लगता है आज स्टॉर्म परिवार को बचाने वाला कोई भी नहीं बचा है। नहीं, वो तो ज़ारा को मार ही डालेगा। एडन, स्टॉर्म हेड की बीवी होने के नाते इस आपदा के लिए मुझे फैसला लेना ही होगा। दरअसल मैं ही वो माँ हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी हार ये है, मैं तुम्हें सुरक्षित रख ही नहीं पाई जब तुम पैदा हुए थे। लेकिन मरने से पहले मैंने देख लिया था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरे लिए यही काफी था। इसीलिए मुझे इतना अपनापन महसूस हो रहा था, क्योंकि ये सच में मेरी माँ है। इस झगड़े का तुमसे कोई लेना देना नहीं।
और तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। आज मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी कर देता हूँ।